दोस्तों, हमारे भारत में गंगा नदी को एक नदी के हिसाब से नहीं बल्कि एक माँ के हिसाब से भारत की सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यही नहीं, गंगा विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसके अलावा हमारे इस भारत में इसे स्वर्ग नदी भी कहा जाता है। गंगा नदी को गंगा, अलकनंदा, जानवी, भागीरथी आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर गंगा को ही क्यों सबसे पवित्र नदी का पद दिया जाता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर क्यों गंगा को ही भारत की सबसे पवित्र नदी का सम्मान दिया जाता है। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल बनी बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर पड़ने वाली सभी अपडेट्स आप तक पहुंच जाएं। दोस्तों, अगर आप एक भारतीय हैं तब तो भारत में गंगा के महत्व को अच्छी तरह से समझते होंगे। भारत देश में गंगा की यात्रा हिमालय से प्रारंभ होकर बंगाल पर खत्म होती है। हिमालय से बंगाल तक के सफर में गंगा तकरीबन 1560 मील की दूरी तय करती है। इस दौरान गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों से होकर गुजरती है। यही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन गंगा नदी के मुहाने पर ही स्थित है। त्योहारों के मौसम में गंगा पर लगभग 70 मिलियन लोग घूमने आते हैं, जिनमें बहुतायत मात्रा में विदेशी भी शामिल होते हैं। गंगा के सीढ़ीदार घाट और गंगा आरती किसी भी मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके अलावा गंगा भारत के तीर्थों में अग्रणी है क्योंकि इसकी पवित्रता कभी नष्ट ही नहीं होती, जिसके कारण तीर्थ यात्रा पर जाने वाले भक्त गंगा के घाटों का दर्शन पहले करते हैं। इसके अलावा गंगा के किनारे अब तक बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। गंगा भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी होने के साथ ही कई अन्य चीजों में विशेष है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विश्व में गंगा इकलौती नदी है जिसका जल कभी नहीं सड़ता है। इसके अलावा गंगा का शीतल और पवित्र जल भारत के मैदानी क्षेत्रों को भी सींचता है और तो और भारत की 40% आबादी गंगा पर ही आश्रित है। इसके अलावा गंगा नदी में तकरीबन 143 प्रकार की मछलियां और 86 प्रकार के उभयचर निवास करते हैं। लेकिन इस समय अत्यधिक पॉल्यूशन गंगा में पल रही इन प्रजातियों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहा है। लेकिन इस समय लगातार बढ़ते पॉल्यूशन की प्रौद्योगिकी का प्रयोग इस धार्मिक नदी की सुंदरता को दिन ब दिन नष्ट कर रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक है। हालांकि गवर्नमेंट ने गंगा की सुरक्षा के लिए कई सारे नियम कानून प्रतिपादित किए हैं, लेकिन दोस्तों, गंगा नदी को सुंदर और स्वच्छ बनाने में हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। यही नहीं, विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां किसी नदी को इस तरह पूजनीय माना जाता है, क्योंकि कई विद्वानों और भारतीय पुराणों के मुताबिक गंगा देवलोक की ही नदी है। यही नहीं, कुछ विद्वान गंगा को देवलोक की नदी नहीं बल्कि अमृत मानते हैं। इसके अलावा हम हिंदुओं में ये मान्यता भी है कि जब तक हम हमारे स्वर्गीय परिजनों की राख को गंगा में प्रवाहित नहीं करते हैं तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। दोस्तों, गंगा को पृथ्वी पर इक्ष्वाकु वंश के महान राजा भागीरथ ले आए थे, जिसके कारण गंगा को भागीरथी कहा जाता है। राजा भागीरथ हजारों वर्षों तक साधना में लीन रहे, जिससे प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और भगवान शिव शंभू ने गंगा को प्रवाह की दिशा देने के लिए गंगा को अपने शीश की जटा पर धारण कर लिया, जिससे गंगा को लोग जटा शंकरी भी कहते हैं। दोस्तों, हमारे धार्मिक पुराणों के मुताबिक गंगा ही एक ऐसी नदी है जो तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और नर्क में बहती है। वैसे तो भारत में और कई नदियां हैं जिनकी कहानियां और सुंदरता आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन आज तक गंगा की तुलना कोई नहीं कर पाया। गंगा से जुड़े इन्हीं रोचक कहानियों, अनसुलझे रहस्यों, प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक पुराणों से संबंधित होने के कारण गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी का सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें गंगा नदी की स्वच्छता के ऊपर अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।